तो फाइनली अब आपके पास सिर्फ 45 डेज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ऑफिसर पूरे तरीके से एक्टिव हो। अभी जो 45 दिन बचा हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद किया हूँ। आपको क्या करना है, अभी भी 45 दिन है और 45 दिन में तो यार बहुत कुछ होता है। 1-to-1 चर्चा करेंगे और आपका एडमिट कार्ड जो है कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपका सेफ स्कोर, आपको कितना स्कोर करना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभी जो 45 डेज बचा हुआ है, 45 दिन बचा हुआ है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे सारे सेक्शन को अपने माइंड में रख पाएंगे, सारे सेक्शन चर्चा करूंगा। देखो सारे सेक्शन जैसे ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स 45 डेज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कर ही देता हूँ मैं ही, काहे के लिए आप लोग करिएगा। ये 45 डेज है, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ 45 दिन है और ये 45 दिन नहीं है, आपके कंधे पे ये 45 दिन डबल स्टार ला के छोड़ेगा और डेफिनेटली आपके कंधे पर जो है डबल स्टार होंगे। ये मेरा अनुभव है और आप लोग सभी को फॉलो कर रहे हैं यार। बहुत ही लोग, मैं देख रहा था कि कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ, गांव में घर में ताना मार रहा है। ठीक है भाई, 1-2 महीना और सुन लीजिए, उसके बाद आप ऑफिसर बन ही जाएंगे, तो कुछ दिन और कान बंद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल अभी नहीं सोचना है, आपको टू दी पॉइंट आपकी जो गोल है उस पर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो यहाँ पे अभी भटकाव में नहीं जाना है। क्या भटकाव में नहीं जाना है भैया? तो देखो अभी आपके एग्जाम में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 100 में से हमको 100 में 100 नहीं बनाना है, हमको सिर्फ 75 क्वेश्चन सही करके आ जाना है। आप कहिएगा इतना आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है, वही तो मैं आपको आपके बीच में आया हूँ कि 45 दिन में आपको क्या 1-to-1 करना है। देखो भाई ये एरिया मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, गलती मत करिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आप फंस जाइएगा। क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे अफवाहें चल रहा है, ये कर लो, 50 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन कर लो, 30 क्वेश्चन कर लो, नहीं होगा सिलेक्शन, बोल रहा हूँ अगर ऐसे करोगे तो। करंट अफेयर्स का आपके एग्जाम में 20+ क्वेश्चन आएगा, आप सबको पता है। इसका भी अपना एक सिलेबस है, ठीक है। करंट अफेयर्स का आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप 10-20 क्वेश्चन करने के चक्कर में रहिएगा। लेकिन आपका मेन जो गोल होना चाहिए, जो आपके टॉपिक है, और करंट अफेयर्स कितने दिनों का करना है आपको, पिछले 8 महीने का। कब से सर? तो आप क्या करिएगा, ये 8 महीने का पी जाना है, एकदम घोर के पी जाना है। और मैं आपको घोर के पिला रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे मैं 2 सीरीज करंट अफेयर्स के लेके आया हूँ, एक तो 1 लाइनर है और दूसरा जो है पूरा टॉपिक वाइज डिटेल में, और बहुत लंबा वीडियो नहीं होता है, सिर्फ जो है आप देखेंगे तो 1 से सवा घंटा का वीडियो होता है, उसमें सारे सेक्शन करंट अफेयर्स का कवर होता है, उसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। 71st प्रिपरेशन में इतने अभी तक आप देखेंगे बिहार के इतिहास में कोई भी एग्जाम हुआ था तो इतना टफ करंट अफेयर्स नहीं आया था। मैं जो पढ़ाया था डायरेक्टली आया है। कारण क्या है कि वो सारे एरिया को कवर किया जाता है। तो आयोग भी बड़ी चालाक हो गए, तो आपको भी चालाक बनना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को क्या करना है भैया, आपको जो सारे टॉपिक है करंट अफेयर्स का उसको पूरा करिए, उसके बाद एसपीजी को रट लीजिए, ऑनलाइन और जो भी करना है वो। अभी अभी पॉसिबल है भाई, 2 दिन में 1 महीना का कर लीजिएगा आराम से। अब 1 घंटा में मैं करवा दे रहा हूँ तो आप 2 दिन में आपको टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन में तो यार उसको अच्छा से एकदम 10 बार 20 बार पढ़ लीजिएगा। आप कहेगा सिर्फ करंट अफेयर्स तो नहीं पढ़ना है, हाँ बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, मैं आपको टाइम भी दिखा दूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, और उस सेक्शन पे मल्टीपल टाइम रिविजन कर लो, ठीक है। चलो, तो करंट अफेयर्स के लिए मेरे भाई आपको क्या करना है, 20 नंबर आ रहा है तो 20 में से आपको 15 नंबर चुराना है यहाँ से, और ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपको 75 में यहाँ लिखा हूँ, मैं दिखाता हूँ जोड़ा के कैसे आप 75 नंबर जो है ला सकते हो। उसके बाद अगला सेक्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे साइंस का। साइंस का भी 20+ क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ आप यहाँ से 15 नंबर लाइए। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 15, 20-22 आता है, 15 नंबर लाइए, और ये लाना पड़ेगा, आसान है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा। इसमें आपको 9th और 10th का कुछ टॉपिक है एनसीईआरटी का, लगभग 7-8 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। मैं वो सीरीज जो है मास्टर वीडियो के रूप में ही अभी यूट्यूब पे दे रहा हूँ, पूरा फिजिक्स कंप्लीट करवा दिया हूँ, लगभग 2-2.5 घंटा का वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा, 4-5 वीडियो का पूरा एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा और पूरा बेसिक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो वो तीनों सेक्शन का आएगा, ठीक है, वो कर लीजिएगा। साइंस का कहानी खत्म, उसके बाद जो भी बुक से कर रहा है लिसेंट या फलना जो भी है उसको करिए, बस हो जाएगा। तो 15 नंबर यहाँ से छुड़ाना है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, आपके मन में डाउट रहेगा। देखो भाई, आपका करंट अफेयर्स से 15 छुड़ाना है, तरीका भी बता दिया हूँ। साइंस से 15 ही नंबर लाना है, ठीक है।
अगला जो सेक्शन है भाई, बिहार स्पेशल का 5 क्वेश्चन आता है, तो बिहार स्पेशल का 5 में 5 सही करना है, ये करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूं। तो ये कहानी खत्म करंट अफेयर्स का। अब आते हैं जो मेन स्कोरिंग एरिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये जो सेक्शन है हिस्ट्री का ढेर सी बात है, 12 से 15 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी का लगभग 12 के आसपास में क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी की मैं बात कर लूँ, चलो आगे लिख लेता हूँ, यहाँ से 15 के आसपास में 10 यहाँ पे ले लीजिए। देखो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं, लगभग 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी का। इको का जो है अब जो है कहीं ना कहीं 8 से 10 क्वेश्चन आने लगे हैं, और स्टैटिक जीके का लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आता है। अब कहिएगा ये जो एरिया है यहाँ से हमें कितना नंबर निकाला है। देखो हिस्ट्री से आपको 12 क्वेश्चन आएगा, 10 प्लस हमेशा रहता है, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके मिला के, ये सब मिला के लगभग 50-55 क्वेश्चन आता है। यहाँ से सिर्फ आपको 40 नंबर निकालना है यहाँ से, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं दिखाऊंगा कि कितना टॉपिक पढ़ना है। तो ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 40 नंबर निकालना है। आप कहेगा सर ये तो हो गया, हमें हिंदी और मैथ्स में नंबर लाना ही नहीं है। हाँ नहीं, क्योंकि ये तो भाई जाहिर सी बात है, सभी लोग कर लेंगे। हिंदी 2-3 क्वेश्चन आता है, सही कर लेता है। तो लेकिन आपका मेन गेम चेंजर ये सेक्शन है ना। आप देखेंगे तो 4, 3, 7, 75 नंबर इजीली आप ला लिए। और यही जो कुछ लोग बोल रहे थे ना सर सेफ है स्कोर क्या है, सेफ यहाँ है 75, 70 प्लस आपको रहना है। कट ऑफ तगड़ा रहेगा इस बार, जो कि 10 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, 10 लाख प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है सर आपने बता दिए करंट अफेयर्स के लिए, मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आपको बेसिक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। सॉरी, हाँ मैं ये बोल रहा था, करंट अफेयर्स के लिए आपको बेसिक टॉपिक तो पढ़ना ही है। बेसिक टॉपिक के बाद आप जो भी बुक जो भी नहीं, मतलब एक बुक को फॉलो कर सकते हो आप। कई सारे लोगों को रहता है कि क्योंकि मन में ये डाउट रहेगा कि भाई हमने एसपीडी को नहीं पढ़ा, तो पढ़ लीजिएगा, उसमें 1 लाइनर आता है। और वो भी वीडियो में हो सकता है कि 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा कि एसपीडी में आपको क्या क्या देखना है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक आप कवर करेंगे तो वो भी ऑलरेडी कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का मैं 2 सोर्स मैं दोबारा कर रहा हूँ, एक एसपीडी और एक जो है कहीं से भी प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल का शॉर्ट नोट मिल जाएगा, तो उसको करना है मंथली बैच, लगभग 7-8 महीने का। 7-8 महीने का करेंगे ना तो वो आपका 1.5 साल का कवर हो जाएगा। उस करंट अफेयर्स को आप 7-8 महीना करेंगे तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, उसका कंप्लीट वीडियो। हाँ उसका लेकिन कंप्लीट जो बुकलेट है पेड बैच में मिलता है, बहुत नॉमिनल फी है, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते फ्रेंड्स, ये जो कि मैं आपको मास्टर वीडियो दे रहा हूँ यूट्यूब पे। अभी मैं क्या किया हूँ कि हिस्ट्री का, इंडियन ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट, एक सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखना मैं भूल गया हूँ, इन्वायरमेंट का 3-4 क्वेश्चन आता है। तो अभी मैं क्या किया हूँ, मास्टर वीडियो दिया हूँ, वो पूरे अभी तक मतलब कि ये 25 साल का लगभग क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज करवाया हूँ। अभी इंडियन ज्योग्राफी पूरा करवा दिया हूँ, इन्वायरमेंट कंप्लीट करवा दिया हूँ, और प्राचीन भारत का इतिहास है ना, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा करवा दिया हूँ। लगभग 2-2.5 घंटा का वीडियो है एक सेक्शन का। आप उसको करिएगा ना, आप उसके बाद टेस्ट लगाइएगा ना, आपका 99% क्वेश्चन बनेगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, आप क्या कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का 3.5 घंटा का वीडियो है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, कोई भी टेस्ट दीजिएगा, है ना, फिर आपको पता लगेगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वो जो सीरीज मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उस सीरीज में कि मैं शॉर्ट नोट्स को भी डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपका पूरे पकड़ बन जाता है। और उसके बाद जो भी आपके पास नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, जो भी है, उससे आप रिवीजन कर लो, काम खत्म। तो ये सीरीज मैं आपको यूट्यूब पे सब फ्री में करवा रहा हूँ, उसको कर लीजिए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, अब बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होता है, आप एक सब्जेक्ट के लिए एक वीडियो, है ना ये। उसके बाद आगे बात करते हैं भाई, साइंस के लिए भी वही मैं करवा ही रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स कराता है कि सर मेरे पास ना कोई एक शॉर्ट नोट्स नहीं है रिवीजन करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप मोबाइल का रिचार्ज उतना में करवा के पैसा खत्म कर देते हो, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूँ, अभी आप लोगों के लिए सिर्फ 499 में देखो क्या सब दे रहा हूँ, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, मैक्सिमम जितना कट ऑफ जाएगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन। ये जो सीरीज करवा रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिएगा बस, है ना। तो अब यहाँ पे चूंकि 45 दिन है और मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता हूँ, बहुत कम टाइम में आपके सारे सेक्शन भी कवर हो रहे हैं, सब कुछ दे दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ 499 में एक क्विक रिवीजन सीरीज नाम से एक बैच लेके आया था, है ना। और ये बैच जो शुरू हुआ था आप देख सकते हो 13 नवंबर से, ठीक है। और मैंने बोला था कि आपको लगभग 1 महीना के आसपास में, 40 दिन के आसपास में कंप्लीट कर देंगे, और ये मैक्सिमम एरिया कंप्लीट हो गया है। तो आप कहिएगा सर अभी हम जुड़ेंगे, तो अभी भी आप जुड़िएगा ना, तो आपको सारे सेक्शन का शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा, ताकि एक बार देखते जाओगे, क्योंकि पहले वीडियो देखना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स को देखना है, बस काम खत्म, और पूरे तरीके से आपका कवर हो जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड है ऑलरेडी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ, तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, इस नंबर पे 7319924130 पे पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, हम आपको बैच में जोड़ देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर पे दोबारा कह दे रहा हूँ, ये पेमेंट आपको इस नंबर पे करना है 7319924130, इस पर पेमेंट करके भेज दीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट करके
ये व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। इसका फी मात्र अभी इसका 599 था, है ना, कम किया था तो फिर से और कम कर दिया हूँ, देख सकते हो, है ना। इसका सिर्फ 499 कर दिया हूँ। इसमें देखो सारे सेक्शन है, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, सब कुछ इंक्लूड है। अल्लाह, इसमें 200+ टॉपिक मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी काम आपको ये करना है, चलो ठीक है, जो लोग जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, नहीं तो खुद से कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। आपके पास सब कुछ है तो आराम से करिए, बस मेरा काम है कि आपको बता दे रहा हूँ। अब आपको फ्रेंड्स अगला जो काम करना है, आपने ये कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, करंट अफेयर्स का, साइंस का कहाँ से करना है सब कुछ बता दिया हूँ, और सब कुछ मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे सर ये जो सीरीज आप मास्टर वीडियो का लेके आए हैं क्विक रिवीजन सीरीज का, तो वो पूरा कब तक हो जाएगा? तो अभी 3 सब्जेक्ट दे दिया हूँ, एनवायरमेंट, इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री आज अपलोड हो जाएगा, कल मॉडर्न हो जाएगा। मतलब कि 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर में सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आपके पास लगभग 40 दिन टाइम बच जाए, मतलब 40 दिन ना, 35 से 40 दिन, ताकि बार बार रिवीजन कर लो। तो उसको करना है। अब यहाँ पे आपको एक काम जो करना है दोस्त, वो करना है आपका टेस्ट। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि टेस्ट सिर्फ मोबाइल में लगाते हैं, उसको टिप टैप करके छोड़ देते हैं। अगर ऐसा करोगे ना तो टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं। टेस्ट आप चाहे मेरा लगाओ या किसी का लगाओ, मान लो कि सपोज दैट मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर पहला देता हूँ, उसको क्या करिए, थोड़ा सा पैसा खर्च करिए ना, क्योंकि 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो लगभग 80-90 हज़ार आपकी सैलरी हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो अभी लगभग 10-20 रुपया खर्च करो ना, क्या होगा एक टेस्ट पे, तो उसे प्रिंट आउट करवा लो, प्रिंट आउट करवाओ, वो हमारा सीट लो और उस पर टेस्ट दीजिए, टाइम सेट करके। आप कोशिश करिए कि हमें 1.5 घंटा में ही इसे बनाना है। 1.5 घंटा टाइम दो या 1 घंटा टाइम दे सकते हो, उसके बाद 1.5 से 2 घंटा उसका एनालिसिस कर लीजिए, या फिर आपका अगर पकड़ अच्छा है तो 1 घंटा में ही आप उसका एनालिसिस कर लेंगे। ये काम करना पड़ेगा, अगर ये नहीं कर रहा है तो गलत कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, टेस्ट आपको वही देना है जो आपकी एग्जाम में, अभी जो हाल फिलहाल में आप सबको पता है कि एक्साइज एसआई का एग्जाम हुआ 2025 में, उसके पैटर्न पे आधारित टेस्ट को देना है। और मैं आपको यूट्यूब पे टेस्ट पे फ्री करवा रहा हूँ, लगभग 6 टेस्ट तो ऑलरेडी करवा दिया हूँ, है ना, अपडेटेड टेस्ट। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी करवा दिया हूँ, लगभग 20-25, लेकिन ये बाद में जो करवाया था अब ये कंटिन्यू चलेगा। तो एग्जाम तक कोशिश करिए कि भाई 35 से 40 अब टेस्ट हमें फुल लेंथ टेस्ट दे रहे, और यहाँ से भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूँ टेस्ट, आपका पूरा होल टॉपिक भी कवर हो जाएगा, है ना, टेस्ट के थ्रू भी। तो यही अप्रोच होना चाहिए, और एक मेंटर का काम भी यही होता है, ठीक है ना। क्योंकि बिगिनर को थोड़ी ना पता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन देना है, कौन सा या माइंड पे रखना है, नहीं। जब आप साथ में कंधे मिला के एक मेंटोर के साथ टेस्ट देते हो, तो जाहिर सी बात है आपको ये पता चलता है कि हमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, और आपका टेस्ट के थ्रू भी पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाता है। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा। तो पुनः एक बार रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, एक तो आपको रिवीजन करना है, पहली काम। दूसरी काम करना है आपको PYQs। तीसरी काम करना है आपका, मैं आपको बोल दिया हूँ, टेस्ट लगाना है। ये 3 काम करिए और ये कंटिन्यू करना पड़ेगा अगले 45 दिन तक। अब आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपके कंधे पे डबल स्टार नहीं हुआ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपके कंधे पे डबल स्टार नहीं हुआ तब मुझे बताइएगा कि सर आपने बोले थे। और ये चीज़ आपको पता है अगले 1 सप्ताह में दिखेगा, तो ये काम करिए, है ना। मैं पुनः कह रहा हूँ। अच्छा, टेस्ट के लिए कुछ लोग बोल रहे थे सर टेस्ट जो है हमें कहाँ से ज्वाइन करना है अगर आपके साथ। देखो भाई, इसका फ़ी कम कर दिया हूँ, ठीक है। इसका फ़ी मात्र जो है अब कर दिया हूँ 399, और इसमें 50 टेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि सर हमें सिर्फ 25 टेस्ट ही लेना है, तो कोई बात नहीं, बस सिर्फ 25 टेस्ट लेना है तो आप क्या कर लो, 200 पे कर लो, बस आपको सिर्फ 25 टेस्ट मिल जाएगा इसके साथ में, उसको दीजिए। लेकिन सब प्रिंट आउट करवा के दीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, नंबर वही है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा कि भाई आपको अभी क्या करना है, ठीक है। देखो, हिंदी इंग्लिश के लेके कुछ लोग बोल रहे थे सर हिंदी का भी आप करवा दीजिए PYQs, ठीक है, आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, ठीक है। और ये भी आपको PYQs करवा दूंगा, उसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। मैथ्स के लेके फ्रेंड्स, मैथ्स ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ, अभी टेस्ट करवा रहा हूँ AEDO के लिए, सीजल 4 के लिए, उसको कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन मैथ्स का नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन रहता है वो ऑलरेडी बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ। अभी लगभग 4 टेस्ट ये भी करवा दिया हूँ, तो ऐसा नहीं कि क्योंकि दरोगा का मेंस निकलना है तो मैथ्स और रीजनिंग के बिना कुछ संभव है नहीं, और वो टेस्ट तो करवा रहा हूँ जिसमें मैथ और रीजनिंग सब कुछ करवा रहा हूँ, और वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जो पैटर्न है आपके एग्जाम का, बिहार के एग्जाम का, वो, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम शुद्ध चीज़ मिलता है सब कुछ। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, तैयारी पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता जो है आपकी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रिपरेशन,
तैयारी और देना है। अब टाइम कितना देना है भाई, देखो करंट अफेयर्स से पढ़ना डेली, अब जो है ना 2 घंटा दीजिएगा ना। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कुछ भी नहीं जानते हो, तो 2 आवर देते हो तो आपका 20 आएगा तो 18 नंबर आएगा। और यही चीज़ें हो जाता है, कंटेंट सही, मैं बार बार कर रहा हूँ, सही कंटेंट पढ़ो। कोई भी बुक पढ़ रहे हो ना, मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैगजीन से, उसमें एक मैगजीन का कंपाइलेशन नहीं है, डिटेल वाला। अभी मैं अक्टूबर और नवंबर महीने का अपलोड कर दिया हूँ, 1-2 दिन में दिसंबर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का सितंबर के बाद अगस्त वाला, जुलाई वाला और जून वाला, मई तक मैं अपलोड कर दूंगा। हालांकि पेड बैच में तो पूरा है, लेकिन यूट्यूब पे भी अपलोड वो बहुत जल्द हो जाएगा। उसमें जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, उसको पूरा करो। यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, मान लो कि 3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आ गया, बिहार स्पेशल नहीं तैयारी करिएगा तो कहाँ से आएगा, कोई कहाँ से बना पाइएगा। और एक एक नंबर इस रेस में, अभी के रेस में कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है, या फिर जो लोग छठे हैं 1 नंबर 2 नंबर से, उनसे जाके पूछिएगा, ठीक है। तो ये है, तो तैयारी में लग जाइए। पुनः कह रहा हूँ, अगर आपके पास कंटेंट की कमी है, लगता है कि मेरे पास सही कंटेंट नहीं है, सही अप्रोच, सही गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो 45 दिन है, हम आपको एग्जाम निकलवा देंगे। बस जितना बोला जा रहा है बस उतना करते जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप लोगों का जो एग्जाम, वही डेट जो फिक्स है, यहाँ पे देख सकते हो 18 और 21 जनवरी का होने जा रहा है। और एडमिट कार्ड अपने एग्जाम से लगभग 20 से 25 दिन आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स का ये था कि कट ऑफ मार्क्स तो आपने अभी देख ही लिया ना। मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आपका स्कोर 75 प्लस अभी टारगेट रखो, अभी 75 प्लस मार्क्स का, है ना। तो एग्जाम टाइम 1-2 नंबर 4 नंबर कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तो आपका ये एम चाहिए। और मैंने आपको दिखा दिया विद प्रूफ कि कैसे आप 75 मार्क्स ला सकते हो। तो यही अप्रोच होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं लगेगा फ्रेंड्स, फिर दिक्कत होगा सिलेक्शन लेने में। तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। और आप लोग बहुत जो है सपोर्टिव हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका भी दायित्व बनता है कि भाई, और आपका सपोर्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस। क्योंकि ये करना ही पड़ेगा, है ना। और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसने भी करिएगा तो पर भी हम आपके साथ में आएंगे, क्योंकि आप सभी लोग मेरे छोटे भाई हैं, और मैं एक भाई के नाते आपके लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही सोच के, क्योंकि यार मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत लोग जो है लंबे समय से अलग अलग कोचिंग का नाम लेते हैं कि सर मैं पढ़ लिया हूँ, 6 साल 7 साल हो गया है। तो मैं समझ रहा हूँ ना, तो दिखाने के लिए कुछ और होता है आजकल कोचिंग वालों का, और खाने के लिए कुछ और होता है। तो आप समझदार बनिए, कुछ दिनों के बाद आप ऑफिसर बनेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 चीज़ों से बचिए। जो आपकी सिलेबस है उसको पूरा करिए, रील्स के चक्कर में मत रहिए। अगर ऐसे चक्कर में रहिएगा तो फिर हवा में लटक जाइएगा, फिर ज़मीन पे आने में बहुत टाइम लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।